अज़रबैजान ने कहा है कि नागोर्नो काराबाख के इलाके में एक अहम शहर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने देश के नाम जारी संदेश में कहा कि शूशा नाम के शहर को उनकी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि आर्मेनिया ने अज़रबैजान के इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि लड़ाई अभी जारी है। आर्मेनियाई भाषा में शहर का नाम शूशी है। इस विवादित इलाके में जारी संघर्ष के बीच ये शहर अज़रबैजान के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नागोर्नो काराबाख 1700 वर्ग मील का पहाड़ी इलाका है जो सोवियत संघ के विघटन से पहले स्वायत्त क्षेत्र बन गया था और अज़रबैजान का हिस्सा था। पारंपरिक तौर पर यहाँ ईसाई, आर्मीनियाई और तुर्क मुसलमान रहते हैं। इस इलाके को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान 3 दशक पहले भी संघर्ष में उलझ चुके हैं। उसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम तो हुआ, लेकिन किसी तरह का शांति समझौता नहीं हो सका। 27 सितंबर को दोनों देशों के बीच एक बार फिर हिंसा शुरू हो गई और इसके लिए दोनों ने एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। फिलहाल नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेप्राकियर्त के ऊपर की तरफ मौजूद पहाड़ी पर शूशा शहर मौजूद है। अगर ये शहर अज़रबैजान के कब्जे में आ जाता है तो यहाँ से स्टेप्राकियर्त पर हमले करना अज़ेरी सेना के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि शूशा की आज़ादी का दिन अज़रबैजान के लोगों के इतिहास में लिखा जाएगा। नागोर्नो काराबाख पर अज़रबैजान के कब्जे के अपने वादे को दोहराते हुए उन्होंने कहा, हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन आर्मीनिया ने शूशा पर कब्जे के अज़रबैजान के इस दावे को झूठा बताया है। आर्मीनिया रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आतरस्तन होवानियस्यान ने कहा कि शूशी में लड़ाई अभी जारी है, इंतजार करें और हमारे सैनिकों पर भरोसा रखें। नागोर्नो काराबाख के स्वघोषित राष्ट्रपति अराइक हारुत्यूनयान के एक विदेशी नीति सलाहकार के मुताबिक भी फिलहाल शूशी जंग का मैदान बना हुआ है। वहां पर अज़रबैजान की सेना है और काराबाख की सेना है। हम इलाके के एक एक घर के लिए लड़ रहे हैं। अज़रबैजान की घोषणा से पहले आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता शूशान स्टेपनियान ने लिखा था कि आज की रात शूशी में सबसे भयंकर लड़ाई हो रही है। उन्होंने लिखा कि इस लड़ाई में अज़रबैजान के कई सैनिकों की जान गई है, उनके कई टैंक और गाड़ियां ध्वस्त हो चुके हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों के लिए शूशा का अलग सांस्कृतिक महत्व है। 1980 के अंत और 1990 की शुरुआत में दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, उससे पहले तक यहाँ की आबादी मुख्य रूप से अज़ेरी थी, लेकिन युद्ध के कारण यहाँ के हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्मीनिया के लिए ये वो जगह है जहाँ पवित्र माना जाने वाला ऐतिहासिक गजान चेत्स सोत्स चर्च है। ये आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च है, यानी सबसे पुराने और सबसे बड़े चर्चों में शुमार है। बीते महीने आर्मीनिया ने अज़रबैजान पर इस चर्च पर हमला करने का आरोप लगाया था। हालांकि दोनों ही पक्षों का कहना है कि वो आम लोगों या जगहों को निशाना नहीं बना रहे हैं। इस जंग को 44 दिन हो गए हैं। दोनों देशों के बीच 27 सितंबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक कितने लोगों की जान गई है, इसके बारे में अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं है। नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों का कहना है कि जंग के दौरान सेना के कम से कम 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि जंग में आम लोगों की भी मौत हुई है। अज़रबैजान ने अब तक युद्ध में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि उनका कहना है कि जंग के कारण 80 से अधिक नागरिकों की जान जा चुकी है। इसमें बीते महीने बर्दा में हुए मिसाइल हमले में मारे गए 21 नागरिक भी शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते महीने कहा था कि अब तक लड़ाई में करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है। अज़रबैजान के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद राजधानी बाकू में लोग सड़कों पर निकलकर खुशियां मनाने लगे। वो कार के हॉर्न बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे और अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे। तुर्की के तानाशाह एर्दोगान ने अज़ेरी लोगों को मुबारकबाद दी है। तुर्की अज़रबैजान को अपना मित्र मानता है और इस लड़ाई में उसका साथ देने की बात कर चुका है। शनिवार को एर्दोगान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि आर्मीनिया को अज़रबैजान की जमीन से बाहर निकल जाना चाहिए। इधर इस मामले में रूसी सरकार ने एक बयान जारी किया है, जिसके अनुसार पुतिन ने एर्दोगान से कहा है कि उन्होंने अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों के नेताओं से बात की है और मानते हैं कि जाने बचाने के लिए जल्द से जल्द संघर्ष को खत्म किया जाना चाहिए और इस मसले का राजनीतिक और कूटनीतिक हल खोजा जाना चाहिए। रूस आर्मीनिया का मित्र है, लेकिन अज़रबैजान के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। रूस ने 2 बार युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की, लेकिन दोनों ही बार युद्ध विराम कारगर नहीं हो सका। युद्ध विराम लागू होने के मिनटों बाद ये टूट गया।
दोनों पक्षों का आरोप है कि युद्ध विराम को दूसरे पक्ष ने मिनटों में तोड़ दिया।